हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे चालाक लोमड़ी के नए व्लॉग के बारे में। अच्छा, ये वाला जो व्लॉग है बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में बातें करनी है। सबसे पहले ये बोलना है कि भाई, इंसान जब एक अडल्ट बन जाता है तो वो अपना काम खुद करता है। नॉर्मली लोग यही करते हैं और कोई नॉर्मल इंसान जो होता है ना वो यही करता है कि अपना हाथ पैर चलाता है, अपना काम खुद करता है, लोगों से थोड़ी ना कराता है। खुदा ना खास्ता अगर आप के साथ कोई प्रॉब्लम है, अगर आप हैंडीकैप हैं या अगर आप बीमार हैं तो समझ में आता है, लेकिन अगर आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप सही सलामत हैं, तो आपको अपना हाथ पैर चलाना चाहिए, स्पेशली ऐसी हालत में जब आपको वज़न कम करना है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि डब्बा उसका उल्टा काम कर रही है। सुबह का नाश्ता ये ओवरनाइट ओट्स के बारे में बोलती है कि इसको भाभी ने बताया है और ये कोई फैंसी नाश्ता है। हालांकि ये कोई फैंसी नाश्ता नहीं है, ये पुरानी चीज़ है, पूरी दुनिया को मालूम है। इनको पता नहीं, इनके लिए शायद फैंसी होगा क्योंकि ये सुबह सुबह क्या दलिया और पराठा और पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। तो खैर एनीवेज, तो यहाँ पे ये कहती है कि मैंने ऐसे करके रखा था जार में, तो मुझे ऐसे जार से निकाल के खाना था और रिज़ा ने उसको बोल में पलट दिया और वो अब अजीब लग रहा है, मुझे ऐसे नहीं खाना है, मुझे जार में खाना था। तो पहली बात तो ये कि तुम रिज़ा को बोल ही क्यों रही हो कि वो जो है वो तुम्हारा नाश्ता लेकर आए। तुम्हारे पास हाथ है, जाओ जाकर काम करो। क्यों तुम्हें अपना नाश्ता भी तुम खुद से नहीं निकाल सकती हो? तुम्हारा हाथ, क्या हाथ पैर तो सही सलामत है ना। अब उस लड़की को तुमने हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए काम पे लगा रखा है और तुम साथ साथ ये भी दिखाने का नाटक करती हो कि वो पढ़ रही है, हालांकि वो पता नहीं कितना पढ़ रही है। मतलब लाइक आई डोंट नो, सीरियसली गॉड नोज के वो कितना सीरियस होके पढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे तुमने उसको अपने कामों में लगा रखा है, वो क्या पढ़ेगी। और यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, तुमको पता है कि लोग तुम्हें इस लड़की के नाम पे तुम्हें ट्रोल करते हैं, तुम्हें बातें सुनाते हैं, लेकिन तुम बाज नहीं आती हो, तुम बार बार वही चीज़ें दिखा रही हो और फिर लोग ट्रोल करेंगे, फिर लोग बातें करेंगे, कमेंट्स में लिख के जाएंगे और फिर तुम रोना रोगी कि फ्रेंड्स लोग मेरे हेटर्स हैं, ये हैं वो हैं। भाई, तो तुम लोगों को मौका ही क्यों देती हो? तुम खुद ऐसी हरकतें कर रही हो कि लोग जो है वो तुम्हारे बारे में बातें करें। तुम अपना नाश्ता तो कम से कम खुद से खाया करो। अच्छा, और इसी चीज़ से मुझे ये चीज़ याद आई कि रिज़ा जो है उसके पास अगर एक ऑप्शन है, जैसे नीचे घर है अम्मी का, और वो ज़्यादातर मेरा ख़्याल है कि वहाँ पे कोई होता नहीं है क्योंकि रेहान या तो मेरा ख़्याल है वो कॉलेज में होता होगा या तो फिर वो जनाब के घर में होता है। अम्मी भी हैं, वो यहाँ से वहाँ भटक रही होती हैं। तो ज़्यादातर तो इतनी भीड़ तो नहीं होती होगी ना जितनी भीड़ डब्बा के घर पे होती है। डब्बा का घर तो बिल्कुल चलता फिरता, जैसे ऐसा लगता है कि इंसान मॉल के अंदर है या तो फिर रेलवे स्टेशन बना रहता है, हर वक्त 10 लोग 20 लोग भरे हुए हैं। तो ऐसे माहौल में कैसे कोई पढ़ सकता है? इसी से पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का नाटक हो रहा है। क्योंकि अकल वाली बात है ना ये, कि आप खुद ही सोचो कि कोई लड़की 12th स्टैंडर्ड में है और उसका एग्ज़ाम है फरवरी में, और वो वहाँ पे पढ़ रही है जहाँ पे लोगों ने भीड़ लगा रखी है और हर वक्त कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी चल रही है, हा हा ही हो रहा है, वीडियो बन रहा है, व्लॉग बन रहा है, खाना बन रहा है, बच्चा रो रहा है, 10 चीज़ें हो रही हैं ऐसे माहौल में। और छोटा सा घर है, 2-3 BHK का छोटा सा घर है, उसमें कैसे कोई इंसान पढ़ सकता है? आप खुद सोचो। और इसने सब्जेक्ट क्या लिया है? साइंस। साइंस, एक तो मुझे ये बात पच ही नहीं रही है कि ये साइंस पढ़ रही है, पता नहीं कैसे। दूसरी चीज़ ये कि कहाँ पे पढ़ रही है, आप ये भी देखिए। ये चीज़ एक्चुअली मुझे लास्ट अपने वीडियो में ही उठानी चाहिए थी, ये पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में आई और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसके बारे में बोलना चाहिए क्योंकि बहुत अजीब बात है। क्योंकि आप देखो कि यार, तुम नॉर्मल अगर तुमने ना आर्ट्स भी अगर लिया होता ना तो भी तुम्हें पढ़ने के लिए ना चाहिए, जगह चाहिए। अच्छा, डब्बा ने हमें क्या दिखाया था कि इसने टेबल और चेयर लिया है, वो टेबल चेयर हमें ज़िंदगी में दोबारा व्लॉग में नहीं दिखा।
उसके बाद एक दफ़े और दिखा था, उसके ऊपर शायद कपड़ा सूख रहा था, ऐसा कुछ था शायद। तो हर चीज़ इसका व्लॉग के लिए होता है, व्लॉग में दिखाने के लिए होता है, उसका यूज़ कुछ नहीं होता है। स्पेशली वो सारी चीज़ें जिससे जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, वो सब चीज़ें कभी यूज़ नहीं हो रही होती हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब इनके पास स्पेस है, अगर ना हो तो चलो भाई समझ में आता है कि हाँ भाई स्पेस नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास स्पेस है, आपकी आवा का घर नीचे बिल्कुल खाली है और आप वहाँ जाके, आपके पास टेबल और चेयर भी है, आप वहाँ जाके आराम से पढ़ सकती हैं, लेकिन आप वहाँ नहीं हैं, आप यहाँ पे कहाँ हैं, जहाँ पे इतने लोगों ने भीड़ लगा रखी है। तो बताओ ये कहाँ से कोई अगर बोले कि हाँ भाई ये लोग बहुत सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, तो जब कोई चीज़ दिख नहीं रही है और अपनी आँख से सब लोग देख रहा है, तो लोग वही बोलेगा जो देखेगा। जो दिखता है लोग वही बोलते हैं। कोई पागल नहीं है जो ज़बरदस्ती इनके पीछे लोग लगा हुआ है। इनकी हरकतें ऐसी हैं उल्टी सीधी कि लोग इनको पॉइंट आउट करते हैं। रिज़ा आखिर क्यों नहीं नीचे जाके पढ़ती है? जाए, नीचे जाए। अगर नीचे कोई मसला है तो रेनू आंटी के घर पे भी जाके पढ़ सकती है। बहुत ऑप्शन है इनके पास। तो इन्होंने तो 5-6 ऑलमोस्ट, हाँ 6 फ्लैट तो इनका हो ही गया है, अभी और भी होगा। तो जब इतना स्पेस है आपके पास, आपके इस अपार्टमेंट में, तो यहाँ पे वो क्यों पढ़ रही है? 12th का एग्ज़ाम है और यहाँ पे पढ़ रही है, बताओ। अच्छा, इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्लिक बेट की, लेकिन आजकल ये इतना क्लिक बेट कर रही है। अभी इसके जो व्यूज़ थे वो कुछ नीचे चले गए थे, लेकिन वो भी कुछ दिनों के लिए बस। अभी फिर से इसके जो व्यूज़ हैं वो मिलियंस में आ रहे हैं। तो ज़रूरत इसको बिल्कुल नहीं है, लेकिन वही बात है, हर वक्त क्लिक बेट करती रहती है। ये भी इस वीडियो में भी इसने क्लिक बेट किया है कि महर जो है वो रोने लगी और सास ने हाथ जोड़ लिया। अब जाहिर सी बात है कोई देखेगा तो यही सोचेगा कि सास ने हाथ क्यों जोड़ लिया, ऐसा क्या हो गया। तो लोग क्लिक करेंगे, देखेंगे। तो इसको कहते हैं ना कि इसको मिसगाइड करना कहते हैं। इसको कहते हैं कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। तो आप जो है वो ऑनेस्ट नहीं है इस अपने वीडियो के साथ, आप गलत कर रही हैं। क्योंकि ये जो क्लिक बेटिंग है ना, वो चलो इंसान कभी कभार कर लेता है, लेकिन इतना नहीं कि एकदम बाहर कुछ और है अंदर कुछ और, ये गलत है। अच्छा, यहाँ पे आप नोटिस करें, आपने अगर डब्बा का लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसमें आपको दिखा होगा कि रिज़ा ने ये सेम पर्पल वाला ड्रेस पहना था। और इस व्लॉग में जब ये व्लॉग शुरू हुआ तो वो एक अलग दिन था, तो वो दूसरा दिन था। और आज फिर से यहाँ पे सुबह हो चुकी है, तो ये तीसरा दिन है। तो 3 दिन से ये लड़की इस सेम ड्रेस में है। इसका मतलब कि ये 3 दिन से नहाई नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, उससे ये बात प्रूव होती है, ये थ्योरी जो है ये प्रूव होती है कि ये लोग नहाते नहीं हैं। और इन्होंने पहले ही बता दिया है कि इनके घर में पानी का प्रॉब्लम है, तो इनको एक कहते हैं ना कि एक एक्सक्यूज़ भी मिला हुआ है कि चलो भाई अच्छा है, पानी का भी मसला है, कौन नहाएगा ठंडी में, कौन नहाएगा। हालांकि ठंडी में भी रोज़ नहाना चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे लोग ये काम कर पाते हैं, क्योंकि इनके यहाँ खाना जो बनता है इतना हैवी खाना बनता है, तेल और मसाले वाला। तो वो सब जो खाता है ना इंसान, और जब नहाता नहीं है तो और ज़्यादा बदबू वाला जो पसीना है ना वो आता है। और फिर उसी में ये पूरे घर में ये सब चलते हैं। इनको पता नहीं, इनको आपस में एक दूसरे की बदबू नहीं लगती होगी क्या? मतलब मुझे सोचकर अजीब लग रहा है कि कितनी गंदगी में ये लोग रहते हैं। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बोला था, मुझे इस बात पे यकीन है कि ये जुमा नहाने वाले लोग हैं। क्योंकि एक दफ़े बेटी खाला ने भी बोला है कि वो 5 दिन पे नहाई थी। अब यहाँ पे ये रिज़ा क्लियरली 3 दिन से नहीं नहाई है। इसका मतलब इनके घर में ये चीज़ नॉर्मल है। ये सब चीज़ें इंसान जो होता है ना, बच्चे को बचपन से आदत दिलाता है, सिखाता है कि बेटा देखो हाइजीन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रोज़ नहाना चाहिए इंसान को। मुझे लगता है कि भाई ये लोग जो है ना हफ्तों 10 दिन ऐसे ऐसे नहाने वाले लोग हैं। अच्छा, अब आते हैं इस व्लॉग के हाईलाइट पे, जिसका इसने थंबनेल भी लगाया है।
अच्छा, यहाँ पे ये कहती है कि हमें महर को अब वापस भेजना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने सोचा था कि अम्मा आ रही हैं, 1 हफ्ता रहेंगी तो साथ में उसको भेज देंगे अम्मा के साथ। और अम्मा का जो अब प्लान है वो थोड़ा चेंज हो गया है, तो अम्मा शायद 15 दिन रुक जाएं। और फ़नी के जो फादर हैं वो शायद जाने वाले हैं, क्योंकि उनको शायद खेत का काम है, तो वो शायद चले जाएं, तो उनके साथ मैं महर को भेज दूंगी। और फ़नी के जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी वापस जा रहे हैं मौदाहा। तो यहाँ पे ये सब बातें हो रही हैं। अच्छा, इसको खुद से ऐसे कैसे लगा, खुद से इसने कैसे ये अज्यूम कर लिया कि फ़नी की जो अम्मी है वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आई हैं? ये खुद से कैसे इसने सोच लिया? क्योंकि अगर ऐसा था तो वो तो चली जाती ना 1 हफ्ते में, लेकिन उनका तो ऐसा कोई प्लान है नहीं, तो इसने खुद से ही ये सब सोच रखा था कि वो 1 हफ्ते के लिए आ रही है। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे डिस्टर्बिंग बात मुझे लगी कि यहाँ पे ये दोनों मियाँ बीवी ये कह रहे हैं कि फ़नी के जो फ्रेंड्स हैं वो जा रहे हैं वापस मौदाहा, तो शायद उनके साथ भेजेगी ये महर को। अब देखो, बात यहाँ पे ये है कि किसी के बारे में बोलना, किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाना वो सही बात नहीं है, क्योंकि फ़नी के जो फ्रेंड्स हैं मैं नहीं जानती हूँ कि वो कैसे हैं, क्या हैं। हो सकता है कि शरीफ इंसान हो सकता है कि शायद अच्छे घर से हों, शरीफ इंसान हो, लेकिन फिर भी नो मैटर व्हाट के सामने वाला चाहे जितना भी शरीफ इंसान क्यों ना हो, आपको इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि महर जो है वो कोई 4-5 साल की बच्ची नहीं है, वो एक जवान लड़की है, 17 साल की एक जवान टीनेजर है। तो क्या ये सही साउंड कर रहा है? मान लो कि अगर इसके जो ससुर हैं डब्बा के वो नहीं जाते हैं और सिर्फ़ और सिर्फ फ़नी के फ्रेंड्स जो हैं वो जाते हैं, तो क्या फ़नी के फ्रेंड्स के साथ महर को भेजना सही रहेगा? ये सुनने में भी बहुत अजीब लग रहा है। अभी देखो, एक बाप अपनी बेटी को छोड़कर आया है आपके पास, राइट? अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है, वो लड़की की ज़िम्मेदारी डब्बा के ऊपर है। तो डब्बा किस तरीके से मतलब अपनी ज़िम्मेदारी से हाथ छुड़ा सकती है? ये बहुत ज़्यादा गलत है और बहुत ज़्यादा मतलब सुनने में भी बहुत डिस्टर्बिंग लग रहा है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये करती क्या है, क्योंकि अगर इसने ऐसा किया तो वो फिर मतलब मैं क्या बोलूँ, उससे ज़्यादा फिर गिरी हुई बात नहीं हो सकती। अगर फ़नी के फादर अगर जा रहे हैं, उनके साथ अगर जा रही है महर, तो वो फिर भी ठीक है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उसके फ्रेंड्स के साथ अगर महर को भेजने का प्लान है, तो ये अपने आप में बहुत शर्म वाली बात है। और ये सुनने में बहुत ज़्यादा मैं ख़राब या गंदा भी नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि सुनने में बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्बिंग लग रहा है, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी है एक जवान लड़की के ऊपर की, आपको कोई और इंतज़ाम करना चाहिए। अगर आप नहीं जा सकती हैं, फ़नी अगर नहीं जा सकता है, तो आपको कोई और इंतज़ाम करना चाहिए। लेकिन इस तरीके से फ़नी के फ्रेंड्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहिए, नो मैटर व्हाट। मैं यहाँ पे कोई जजमेंट पास नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं उनका कैरेक्टर सही नहीं है या जो भी, ये सुनने में सही नहीं लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि डब्बा आके महर को बोलती है कि परसों तुम्हें जाना होगा मौदाहा, जो ये सुनकर रोने लगती है जिसकी वजह से। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि तुम रो क्यों रही हो? तुमने कहा कि तुम्हें 10th ग्रेड वहीं से करना है। जब डब्बा ने इसको ऑफ़र दिया था कि तुम यहाँ रह जाओ, मैं तुम्हारा एडमिशन यहाँ करा देती हूँ, तो इसने कहा था कि नहीं, मैं 10th ग्रेड मैं मौदाहा से करूँगी, उसके बाद भले ही मैं यहाँ आ जाऊँ। तो इसका खुद का प्लान था 10th वहाँ से करने का। तो अब ये इतना क्यों कतरा रही है, क्यों भाग रही है स्कूल से, क्यों भाग रही है अपनी पढ़ाई से? ऐसी क्या बात है? क्या इसको कोई तकलीफ़ है इसके घर में? क्या इसकी सौतेली माँ जिसके बारे में डब्बा ने पूरी दुनिया को बता रखा है, क्या उनके साथ इसका कुछ मसला चल रहा है, इश्यूज़ है घर में? क्योंकि ये वही लड़की है जो बहुत खुश रहती थी और अपने अब्बा से इतनी अटैच थी,
और कहती थी कि मुझे अपने अब्बा को प्राउड फील कराना है, मुझे डॉक्टर बनना है, और काफ़ी पॉजिटिव दिखती थी। लेकिन आपने नोटिस शायद किया हो, पता नहीं आपने किया या नहीं, लेकिन इसके एटीट्यूड में, इसके बातों में, और इसके बिहेवियर में काफ़ी डिफरेंस है। अब आप नोटिस करें, यहाँ पे ये रोते हुए कहती है कि मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मतलब तुम्हारा स्कूल है, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, अब तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना है। और वैसे भी वो तुम्हारा गांव है, वहाँ तुम्हारी फैमिली है, वहाँ तुम्हारी बहन है, वहाँ तुम्हारे अब्बा हैं, आई एम श्योर इसके फ्रेंड्स भी होंगे स्कूल में, तो इसको क्यों नहीं जाना है? या तो इसको दो चीज़ हो सकती है, या तो इसको वहाँ पे कोई इश्यूज़ है, कुछ मसला है, कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ, या तो फिर डब्बा ने इसको इतना ब्रेन वॉश कर दिया है लग्जरीज देखकर, ये देखकर, वो देखकर, या तो इसको लत लग गई है एक लग्जरी लाइफ की कि मुझे वहाँ नहीं जाना है, और गर्मी में, और जो भी, आई एम श्योर, क्योंकि देखो एक लिविंग स्टैंडर्ड का तो डिफरेंस तो है ना। उनके जो डब्बा के जो मामू हैं, कारी मामू का घर, जो महर के जो अब्बा हैं, उनका घर हमने देखा है कि किस कंडीशन में वो रहते हैं, और आई एम श्योर कि वो बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे डब्बा ऑन दी अदर हैंड हर चीज़ प्रोवाइड करती है। यहाँ नरम गद्दे मिल रहे हैं सोने के लिए, एसी है, एसी गाड़ी है, मॉल है, ये है, वो है। वो जिस चीज़ पे हाथ रखती है डब्बा उसे उठा के दे देती है। तो इट्स वेरी क्लियर के सामने हमें दिख रहा है कि एक लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो या तो फिर ये बात है कि इसको लत लग गई है और इस वजह से ये नहीं जाना चाहती है, क्योंकि अपने घर वापस जाने के लिए कोई इंसान रोएगा क्यों, और ये क्यों बोलेगा कि मुझे नहीं जाना है। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी शेडी लगी मुझे। अच्छा, उसके बाद ये कहती है कि घर में किसी की तबीयत सही नहीं है, फ्रेंड्स फ़नी जो है वो भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, और महर जो है उसको वॉमिटिंग हो रहा है और चक्कर आ रहा है, और किसी की भी तबीयत सही नहीं। आप अपने घर में माहौल देखिए, एक तो आप इतना अनहेल्दी खाते हैं, सब एक ही घर में रहते हैं, कोई नहाता नहीं है, कोई एक बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाता नहीं है, तो जो इन्फेक्शन होता है ना वो पास ऑन होता है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो आपके घर में एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी माहौल है ही नहीं, सब के सब बीमार ही पड़ेंगे। अभी तो वो बच्चा भी मुझे लगता है कि ये लोग बीमार करके रहेंगे उस बच्चे को, उसके मुंह पे लोग खांसे जा रहे हैं, उसी माहौल में कोई डॉक्टर के पास जाता नहीं है। बच्चे वाला घर है, उसमें तो लोगों को सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फिर यहाँ पे आके कंप्लेन कर रही है। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि ये तकवा ज्वेलर्स में जा कर के अपना कुछ प्रमोशन नहीं, बेसिकली तकवा ज्वेलर्स वाले इसे बुलाए होंगे और इसने एक मीटअप रखा है। अब वो 26 को रखा है इसने, 26 जनवरी। अब मैं ये सोच रही थी कि वो रिपब्लिक डे वाला दिन है, क्या वो सही दिन है? मैंने रेडिट पे देखा कि किसी ने पोस्ट किया है, इसको टैग किया है, और मुंबई पुलिस को भी टैग किया है। तो आई डोंट नो कि इसने परमिशन लिया है या नहीं। हालांकि ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने वो समझदार नहीं हैं कि इनको ये हो कि भाई हमें मुंबई पुलिस की परमिशन लेनी चाहिए इस तरीके की गैदरिंग करने से पहले। इनका आई एम श्योर कि इनका दिमाग उधर नहीं गया होगा। तो आई डोंट नो क्या चक्कर है, देखा जाए कैसा हो रहता है। तो यही था इनका व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।